चीन एक ऐसा देश है जो धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के लिए अपने करीबी पड़ोसी देशों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ता। एक तो पूरी दुनिया में वायु वेपन के रूप में कोरोना वायरस को फैलाकर चीन सुपर पावर बनने की सोच रहा था और इसी के साथ चीन भारत के इलाकों पर अवैध कब्जा करने पर लगा हुआ है। पूर्वी लद्दाख के LAC में गलवान घाटी को चीन अपना हिस्सा बताते हुए भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। दोनों सेनाओं के बीच हुई वार्ता कुछ इस प्रकार है। चीन के सैनिकों ने अपने नाकाम मंसूबों को 6 जून को हुई कमांडर स्तर की बैठक के 3 दिन बाद अंजाम देना शुरू किया था। उपग्रह से मिले चित्र और सूत्र बताते हैं कि गश्त बिंदु 14 के पास हुई हिंसा झड़प चीन के इन्हीं गलत इरादों का नतीजा था, जबकि 6 जून की बैठक में सेनाओं को पीछे हटाए जाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद मामले का हल निकालने के लिए लगातार दूसरे दिन दोनों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर की बैठक भी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बावजूद चीन ने अपनी मोर्चेबंदी में कमी नहीं की, बल्कि पैंगोंग के विवादित इलाके में सेना के जमावड़े को और बढ़ा दिया। सूत्र बताते हैं कि सैन्य अफसरों की बैठकों के बाद तय हुआ था कि दोनों ओर की सेनाएं गश्त बिंदु 14 से पीछे हटेंगी। इसके अलावा भारत की सामरिक सड़क पर निगाह रखने वाली चीनी चौकी को हटाने की भी बात तय हुई। उसने भारतीय सैनिकों को फंसाने के लिए व्यूह रचना की ताकि उनके मनोबल को गंभीर चोट पहुंचा सके। इसके तहत PLA ने 9 जून से ही गलवान नदी से जुड़ने वाली धाराओं का पानी ऊंचाई वाले इलाकों से ही रोकना शुरू कर दिया। अपने 1000 सैनिक को बुला लिया। करीब 100 ट्रक से यह सैनिक लाए गए थे। जिस चौकी को हटाने की बात तय हुई थी उसकी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए भारतीय सैनिक 15 जून को हिंसक संघर्ष वाले स्थान पर गए थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि चीन की चौकी आंशिक तौर पर हट गई थी। कुछ ही टेंट हटाने को बाकी थे। चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के आने का बाकायदा इंतजार किया। जब भारतीय सैनिक घटना वाले दिन शाम के समय वहां पहुंचे तो चीन ने रोककर रखी गई धाराओं को अचानक छोड़ दिया। गलवान में इस बहाव के लिए हमारे सैनिक तैयार नहीं थे। इसके साथ ही दूसरी ओर चीनी सैनिक कीले लगी लोहे की रॉड और बेंत में लपेटे गए नुकीले तारों से लैस थे। उन्होंने खुद के बचाव के लिए जरूरी चीजें पहन रखी थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। उस वक्त PLA सैनिक की तादाद भारतीय सैनिकों के मुकाबले 5 गुना थी। इसके बावजूद हमारे वीर जवानों ने चीन के 2 गुने सैनिक मार गिराए। 6 से 7 घंटे तक गलवान नदी के पास चली हिंसक झड़प के बारे में बात करते हुए भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा, हमारी संख्या कम थी। दोनों पक्षों के बीच सोमवार रात हुई झड़पों के बारे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर बुरी तरह से हमला किया। सूत्रों ने कहा, भारतीय सैनिकों के खिलाफ संख्या बढ़ाई गई थी। फिर भी भारतीय पक्ष ने PLA से लड़ने का फैसला किया। यह भी बताया जा रहा है कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। हमारी याद में यह चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर किया गया सबसे घातक हमला था। सूत्रों ने बताया कि हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू यह देखने के लिए गए थे कि चीनी सैनिक स्टैंड ऑफ स्थिति से हट गए हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा करने का उनकी ओर से वादा किया गया था। मगर संतोष बाबू उस स्थान पर पहुंचे तो वे वहां के लगे शिविर देखकर आश्चर्यचकित थे। तभी PLA के सैनिक उग्र हो उठे। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। ध्यान रहे कि चीनी सेना की इस दगाबाजी में 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। भारतीय सेना ने कहा कि हमारे सैनिक उस स्थान पर गए थे जहां तनाव हुआ था। भारतीय जवान वहां किसी लड़ाई के मकसद से नहीं बल्कि एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार के तहत केवल यह जांचने के लिए गए थे कि क्या वे वादे के अनुसार डी-एस्केलेशन समझौते का पालन कर रहे हैं या नहीं। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया, लेकिन वे फंस गए और उन पर पूरी तरह बर्बर हमला किया गया। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए सभी तरह के कटीले तारों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। शहीद होने वाले भारतीयों की संख्या और बढ़ सकती है।
क्योंकि गंभीर रूप से घायल सैनिकों की संख्या 10 से अधिक है। हालांकि भारतीय सेना के अधिकारियों ने संख्या बताने से इनकार कर दिया है और सिर्फ इतना ही कहा कि कई जवान घायल हैं। मंगलवार को भारतीय हेलीकॉप्टरों ने गलवान घाटी में हमले के स्थल से जवानों के पार्थिव शरीर और घायल भारतीय जवानों को लाने के लिए करीब 16 बार उड़ान भरी। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा था कि हमारे 20 जवान, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं, सोमवार की रात गलवान घाटी में पीएलए के सैनिकों के साथ एक अभूतपूर्व हिंसक झड़प में शहीद हो गए।